मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भयभीत हैं। पाकिस्तान सरकार जो आतंकवादी यानी टेररिस्ट कैंप हैं, उनको हटाकर आबादी के बीच यानी कि जो घनी बस्ती है उनके बीच ले जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का भय सता रहा है कि भारत कभी भी इन पर हमला कर सकता है। और पाकिस्तान का मीडिया हो, पाकिस्तान की सरकार हो, आर्मी हो, हर कोई भारत को परमाणु हमले की यदि परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन ये परमाणु हमला पाकिस्तान का भारत पर कितना कारगर होगा, इस वीडियो में हम इसी बात को जानते हैं। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि पाकिस्तान के परमाणु बम भारत पर कितने कारगर सिद्ध होंगे या भारत के परमाणु बम पाकिस्तान पर ही भारी पड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 1998 में वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किए थे और उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी चाइना से मिलकर परमाणु परीक्षण किए थे। लेकिन भारत के जो परमाणु परीक्षण हैं जनाब, वो दुनिया में सबसे आधुनिक एवं सक्षम माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने उस समय जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, उनमें से ज़्यादातर 4 तो परमाणु परीक्षण थे, 1 हाइड्रोजन बम का परीक्षण था। भारत और अमेरिका के बीच में जब ये परमाणु परीक्षण हुए, उस समय ये तनाव बढ़ गया था। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन भारत के हाइड्रोजन बम का परीक्षण करने की बात अमेरिका के गले नहीं उतर रही थी। और अमेरिका मीडिया हो, अमेरिका की उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उसने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भारत के पास में इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी हो सकती है कि भारत हाइड्रोजन बम बना सकता है। लेकिन जब दोनों देशों के बीच में कुछ सालों के बाद संबंध संपन्न सामान्य हुए, फिर वो अमेरिका का एक जो साइंटिस्टों का एक जो दल था, वो भारत आया। वो पोखरण गया। पोखरण में उसने कई दिनों तक जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद में इसने इस बात की पुष्टि की कि भारत के पास में हाइड्रोजन बम है और ये भले ही ये कम तीव्रता का है, लेकिन है। और पाकिस्तान के जो परमाणु बम के परीक्षण हुए थे, वो परीक्षण दरअसल चाइना के दम पर हुए थे। पाकिस्तान के पास में आज भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने दम पर परमाणु बम बना सके। जो कुछ भी उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो चाइना की देन है। और चाइना की टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसी होती है। तो भारत ने जो परमाणु बम का परीक्षण किए थे, उसके बाद में भारत बहुत आगे निकल चुका है। भारत ने अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण भी किया है। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि इस समय उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, इसलिए पाकिस्तान अभी तक अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण नहीं कर सका है। हाल में ही जब एक विदेशी न्यूज़पेपर ने परमाणु हथियारों के बारे में जानकारी छापी थी, तो उसमें भारत के परमाणु बम जो हथियार हैं, उनको बहुत ही आधुनिक बताया गया था। इस समय भारत के पास में 118 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास भारत के पास में 180, पाकिस्तान के पास में 170, ये अनुमानित बताई जाती है। दुनिया के 9 देश परमाणु संपन्न देश हैं। इनमें भारत भी एक है। भारत अब उस युग में पहुंच चुका है कि जब उसको परमाणु परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि भारत के पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है कि उसको जैसे ही जितनी भी परमाणु हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, परमाणु बमों की ज़रूरत पड़ेगी, वो 1 घंटे के अंदर उसको बना सकता है। उसके पास में इतने साधन हैं, यूरेनियम वगैरह हर चीज़ भारत के पास में उपलब्ध है। अब पाकिस्तान की तुलना करें तो पाकिस्तान भारत की तुलना में बहुत पीछे है। एक तो उसके पास में पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था उसकी आप जानते ही हैं कितनी कमज़ोर है। हर देश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कटुआ लेकर घूमते रहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तो दुनिया की अब आज की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। तो भारत से पाकिस्तान हर उसमें पीछे है। ऐसे में पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी भारत के आगे कहीं नहीं ठहरती है और अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत की तो भारत उस पर भारी पड़ेगा।